गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक दोनों पर। आप जहां पर भी ये क्लास देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे इसको फॉलो कर लें। हम आपके लिए अब जो वन लाइनर फैक्टर में लेके आने वाले हैं वो है आपके स्पेशल जियोग्राफी के क्वेश्चन। आई होप आप यदि पूरे वीडियो लाइन से रियली आप हमारे देखेंगे तो आपका जियोग्राफी बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं, बातें बीच में करेंगे। तो सूरज में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये क्वेश्चन है। तो सबको पता है सूरज में क्या होता है, हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्या बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। आपको पता है हीलियम हल्की गैस भी है, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, सबसे हल्की गैस हीलियम ही होती है। तो आपको इतना तो याद रखना है कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है, हाइड्रोजन। जंगल साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं शांत घाटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कौन सी घाटी, शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। तो शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। और सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला राज्य या सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य भी क्या है हमारा, केरल। केरल का लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है, आपको इतना याद रखना है। केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से वहाँ पर। केरल साक्षरता में सर्वाधिक है, सबसे आगे कौन सा, केरल। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, या फिर कंप्यूटर शिक्षा में सबसे आगे केरल है। ठीक है, मसालों की नगरी भी केरल को बोलते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर, मतलब जो तिरुनेलवेली है ना, तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर है, तो आपको याद रखना है तामिरबरनी। क्या नाम है उसका, तामिरबरनी। तो तिरुनेलवेली कहाँ पर है, तामिरबरनी नदी के तट पर है। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जहांगीर। किसने, जहांगीर ने तंबाकू की पहचान कराई थी। किसने कराई थी, जहांगीर ने। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अच्छा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी। कहाँ पर है, राजमुंदरी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष ने ही अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करी थी। किसने, गिरीश चंद्र घोष ने अमृत बाजार, इतना तो आपको याद रखना, अमृत बाजार, गिरीश चंद्र घोष। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी मापन में। ओपिसोमीटर, अच्छा, दूरी मापन में। स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं अपन चाल, मतलब गति ज्ञात करने में चाल। तो आपने गाड़ी में देखा ना, स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है, वो भी बताता है। CR दास किस नाम से विख्यात है, CR दास मतलब देश बंधु के नाम से विख्यात है। कौन, CR दास, देश बंधु के नाम से। हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया है, तो कपिल देव ने पेश किया स्वयं को। तो आपको याद रखना है हिंदी फिल्म क्या है, इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया है, कपिल देव ने। तो मूवी का नाम क्या है, फिल्म इकबाल। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर। इतना मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये पायरोमीटर। देखो कैसा होता है, अब जैसे मान के चलो आप एक भट्टी का टेम्परेचर ज्ञात करना चाहते हैं, तो अब थर्मामीटर तो लगाने से रहे या उसके पास तो जाने से रहे, तो आप दूर से कौन सा यूज़ करते हो, पायरोमीटर यूज़ करते हो। ज्वालामुखी का टेम्परेचर ज्ञात करना या किसी भट्टी का, तो पायरोमीटर। लेज़रों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता होलोग्राम। होलोग्राम आपने देखा, आप कोई भी बुक्स खरीदते हो या कोई भी महंगी वस्तु, तो उस पर कुछ भी होलोग्राम बना रहता है, ऐसा कुछ भी, जैसे भी होलोग्राम बनाना है तो वो लेज़रों द्वारा बनता है। ऊपरी कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है, नाम है ऊपरी कृष्णा नदी, कर्नाटक। देखो ऊपरी कृष्णा बोला परियोजना, एक्चुअली कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलते हैं, और महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, आप पता होगा। लेकिन यहाँ बात करें ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक। उल्का क्या है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश। उल्का पिंड सुने होंगे। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। आप जब मैप देखोगे तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था, कौन सा,
छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश ये है और उसका पूरब में क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, इतना आपको याद रखना है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषि देखा होगा, आकाश में जब क्लीन होता है तो एक झुंड दिखाई पड़ता है 7 तारों का, तो वो संकेत करते हैं किस ओर, ध्रुव तारे की ओर। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो भैया जब शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना शनि, उसको लग जाते हैं 29.5 वर्ष। सोचो यदि आप शनि ग्रह पर होते और सूर्य का चक्कर 1 साल वहाँ का कितना हो जाता, 29.5 वर्ष। शनि में आपने देखे होंगे 7 रिंग हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, है ना। जैसे देखो सबसे पहला सूर्य से दूरी क्रम में आता बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी, मैं बता देता हूँ तो इससे क्रम याद रहा, देखना तरीका भी है याद करने का। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहले बुध आया, बुध के बाद एक छोड़ दो शुक्र आएगा, शुक्र के जस्ट बाद आप लगा देना पृथ्वी, क्योंकि उसकी जुड़वा बहन है। पृथ्वी के जस्ट बाद मंगल याद कर लेना, मंगल के बाद बृहस्पति, एक छोड़ दो बृहस्पति, फिर छोड़ दो एक शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसे क्रम याद करना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन ऐसा बनता, सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा, चौथा ग्रह कौन सा, 5वां। तो आपको इतना याद रखना चाहिए। मंगल के 2 ग्रह हैं, फोबोस डीमोस, आपने नाम सुना होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या है, शुक्र है, ये सबको पता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल। देखिए चावल ही है खाद्य, कई लोग गेहूं लगा देते हैं, गलत। मेनली क्या है खाद्य फसल, चावल, क्योंकि भारत में ज़्यादातर एरिया में ना नॉर्मली चावल ही खाया जाता है, ठीक है, नॉर्मल चावल खाया जाता है, मतलब मैक्सिमम जगह, इसलिए मुख्य खाद्य फसल क्या हमारी, चावल। और चावल सर्वाधिक होता है वेस्ट बंगाल में। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का संबंध या जनक किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, याद रहता है ये सबको। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता, थालघाट। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये मुंबई में दर्रे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसको याद रखना है आपका थालघाट। कौन सा, थालघाट दर्रा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। ठंडा इसलिए जो सूर्य से दूर रहेंगे ऑब्वियसली वो ठंडे रहेंगे, है ना, इसलिए। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था, तो मैगेलन भेजा गया था मंगल पे। कहाँ पर भेजा था, मंगल पे। और मंगल है ना अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। जैसा आपने नोटिस किया होगा कि मंगल पे ही हम जीवन की खोज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मंगल पृथ्वी के जैसे ही है उस पर भी 2 पोल है और सेम वो भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में। वैशाली में क्या कही थी, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ। आप जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे ना तो बुद्ध धर्म में बाद में महिलाओं को आने की अनुमति थी, पहले पुरुष ही हुआ करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को नर्म किया और फिर महिलाओं को भी उसमें शामिल कर दिया। विश्व का परिक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगेलन। मैगेलन जल संधि भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मैगेलन ने ही सबसे पहले विश्व की परिक्रमा करी थी, जहाज से करी थी उसने एक्चुअली। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष से ही हम क्या करते हैं, दूरी, और उससे भी बड़ी होती है पारसेक। अब बताइएगा 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति अपने अक्ष पर भारी जरूर है, लेकिन अपने अक्ष पर है ना मात्र 10 घंटे में घूम जाता है। कितने घंटे में घूम जाता है, 10 घंटे में अपने अक्ष पर। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते आपको पता चल रहा होगा कि हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस को कनेक्टेड करते हैं।
इसलिए वीडियो आराम से शांति से पूरा देखिए करो। और मैं तो वन लाइनर फैक्टर ज़्यादा चलाता हूँ क्योंकि उसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जीके क्लास, ज़रूर सर्च करें, हमारा ही चैनल सर्च करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी मेहनत करके यूट्यूब पर जाके तरुण जीके क्लास सर्च करें। लगभग 48,000 सब्सक्राइबर करीब है, तो उधर जाके सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करके मुझे फॉलो कर लें। यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मेरी एक मेहनत के नाम। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो होता है ना 84 वर्ष लेता है। कितने वर्ष लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य के चारों परिक्रमा करने में। जायरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। यदि दोस्तों आपको हमारे ये बेहतरीन क्वेश्चन लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।